हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? बढ़िया। तो मैं पवन कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड केमिस्ट्री। तो बच्चों, इस कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता के बारे में। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ लिए थे? हम लोगों ने बेसिक बातें पढ़ लिया था, लिगेंड वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और आईपीएसी नेमिंग वगैरह की चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे समावयवता को लेके। तो समावयवता कहीं भी हो, हम लोगों ने ऑर्गेनिक में भी समावयवता पढ़ा था, तो ऑर्गेनिक में समावयवता भी होता है और इनऑर्गेनिक में भी होता है। समावयवता कहीं भी हो, दोनों का डेफिनेशन सेम आएगा। जो मेन डेफिनेशन होता है वो दोनों का सेम आएगा। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ये होता है कि दो या दो से ज्यादा यौगिक या अणु जिसके अणुसूत्र समान हो लेकिन उसके संरचना अलग हो सकते हैं, उसके ज्यामिति अलग हो सकते हैं, उसका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अलग हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात कि जो समावयवता होता है, जो आइसोमेरिज्म होता है, उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक संरचनात्मक समावयवता, दूसरा त्रिविमीय समावयवता। संरचनात्मक समावयवता का अर्थ होता है कि वैसे समावयव जिसकी संरचना अलग हो, अणुसूत्र तो सेम हो लेकिन संरचना अलग अलग हो। तो समावयवता में एक बहुत बढ़िया बात यह है कि जो समावयवता बोले वही चीज इसमें अलग हो जाता है। संरचनात्मक समावयवता बोले संरचना से अलग अलग हो जाएगा, त्रिविमीय समावयवता बोले त्रिविम में जो व्यवस्था है वो अलग हो जाए। तो बात करें संरचनात्मक समावयवता जो है, यहाँ पे बात करते हैं संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, इसके बारे में बात करेंगे और त्रिविमीय समावयवता के बारे में बात करेंगे। संरचनात्मक समावयवता, संरचना अलग, त्रिविमीय समावयवता, त्रिविम में थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो व्यवस्था होगा लिगेंड का वो अलग होगा इसमें, बस ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि समावयवता के क्या समझते हैं, किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। दो या दो से अधिक वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र या त्रिविम में व्यवस्था भिन्न होती है समावयव कहलाते हैं। वो यौगिक आपस में समावयव कहलाएगा, लेकिन ये जो घटना है तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। संकुलों में दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है, एक संरचनात्मक समावयवता, दूसरा त्रिविमीय समावयवता। अभी जो संरचनात्मक समावयवता की बात होती है, तो बच्चों संरचनात्मक समावयवता जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसमें हम लोग मेन रूप से चार प्रकार के पढ़ेंगे। इस तरह से संरचनात्मक समावयवता बोला जा रहा है, मतलब समावयवों की संरचना अलग अलग होगी। तो इस समावयव जहां बोलेंगे इसका मतलब उसका अणुसूत्र समान हो जाएगा। तो इस प्रकार के समावयवता में यौगिकों की संरचना भिन्न होती है लेकिन अणुसूत्र समान होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो आपके पास जो संरचनात्मक समावयवता है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, वो कितने तरह के होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है बच्चों, वो चार तरह के हम लोग मेन रूप से पढ़ने वाले हैं। पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें दो संकुलों के को जब हम विलयन में घोलेंगे तो अलग अलग आयन प्रदान करेगा, ठीक है, लेकिन अणुसूत्र सेम होगा, अणुसूत्र सेम होगा लेकिन आयन अलग अलग मिलेगा। दूसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरा है लिंकेज में क्या होगा कि यहाँ पे उभय दंतुर लिगंड का काम होगा, उसको अभी अब आगे देखेंगे हम लोग। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। और दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो याद रहेगा बच्चों कि संरचनात्मक समावयवता कितने तरह के? चार तरह के हम लोग पढ़ने वाले हैं। आयनन आयनन समावयवता, ठीक है, दूसरा है बंधक समावयवता, तीसरा कह सकते हैं हाइड्रेट समावयवता और चौथा है समन्वयी समावयवता। तो चलिए यहाँ तक हम लोग अब बारी बारी से सभी समावयवता को देखते हैं कि क्या होता है। देखिए बच्चों, बात करें आयनन समावयवता का, तो इसमें इस समावयवता में
समावयव विलयन में अलग अलग आयन प्रदान करता है। अब जैसे इसको हम विलयन में घोलेंगे तो जो आयन मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, वो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह से, है ना, CONH3 है ना, यहाँ 2+ हो जाएगा, SO4 2- हो जाएगा इस तरह से, और ये टूटेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, CONH3 SO4 और प्लस, इस पे प्लस आ जाएगा और Br पे माइनस आ जाएगा। तो दोनों में देखिए सेम है, दोनों की अणुसूत्र सेम है, दोनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन आप समझिए कि इसका संरचना अलग होगा, इसका संरचना अलग होगा, इसमें से अलग आयन मिलने वाला है, इससे अलग आयन मिलने वाला है, इससे अलग आयन मिलेगा जब हम लोग विलयन में घोलेंगे। तो अगर आयन अलग अलग दे रहा है तो आयनन समावयवता, जो चीज अलग होता है वही समावयवता होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है बच्चों, यहाँ पे देखिए बंधक समावयवता। तो जो बंधक समावयवता होता है वो उभय दंतुर लिगेंड में होता है। उभय दंतुर लिगेंड मतलब उसके पास दो दाता परमाणु मौजूद होता है, लेकिन एक समय में वो किसी एक ही परमाणु से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार की समावयवता वैसे सहसंयोजक यौगिक दर्शाते हैं जिसमें जो लिगेंड है वो उभय दंतुर लिगेंड होता है ना, उभय दंतुर लिगेंड उपस्थित होता है। जैसे NO2 में अगर नाइट्रोजन मेटल से जुड़ रहा है, संकुल के अंदर अगर NO2 का नाइट्रोजन मेटल से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ रहा है, उप सहसंयोजक बंधन द्वारा, तो उसका नाम लिखेंगे नाइट्रेटो N बोलते हैं। और अगर NO2 का O मेटल से जुड़ रहा है तो इसको नाइट्रेटो O कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे दोनों का अणुसूत्र सेम है, इस दोनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा NO2 और यहाँ पे लिखा हुआ ONO। तो कहने का मतलब है, ये देखिए इसका जो है रंग वो पीला रंग का होता है और इसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, मतलब दोनों यौगिक अलग अलग है, तभी तो रंग अलग अलग आ रहा। ये चीज हो गई। तीसरा है हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता में आपको पता है कि एक संकुल में दो पार्ट होता है, एक तो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जिसको समन्वय मंडल कहते हैं, एक होता है उसके बगल वाला जो कि आयन आयन में केवल टूटता है, तो उसको कहते हैं आयनन मंडल। तो ये है आयनन मंडल और ये है समन्वय मंडल। अब इसमें क्या है, ये जो CrCl3 6H2O है, एक बार देखिए अंदर में 6 गो H2O है, बाहर में एक भी H2O का मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें 5 गो H2O है, बाहर में एक है, इसमें 4 H2O है, इसमें 2 H2O बाहर में है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये है होता है कि समन्वय मंडल में जल की संख्या और आयनन मंडल में जल की संख्या में अंतर होता है, अलग अलग होता है। तो वैसे संरचनात्मक समावयव जिसमें जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनन मंडल में भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, हाइड्रेट समावयव कहलाते हैं, हाइड्रेट समावयवता कहलाती। चलिए अब देखिए, अब तीनों अलग है, अलग दिखाने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे रंग को दर्शाया है, क्योंकि रंग अगर अलग है तो पक्का है कि ये तीनों अलग अलग चीज है। इसके बाद बात करें समन्वय समावयवता। ये तब होता है जब उप सहसंयोजक यौगिक में दोनों जो है धनायन और ऋणायन दोनों संकुल में हो, दोनों संकुल में हो। संकुल में होने के कारण इससे जो जुड़ रहा है कोबाल्ट से, जो इसमें लिंक मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, समन्वय मतलब वो उप सहसंयोजक बंधन बना रहा है वो अमोनिया है, और इसमें जो कोबाल्ट से बना रहा है वो साइनाइड है। तो दोनों अलग हुआ कि नहीं, है ना, इसमें क्रोमियम से साइनाइड बना रहा है और इसमें क्रोमियम से NH3 बना रहा है, लेकिन दोनों का अगर अणुसूत्र देखा जाए तो इसका अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र सेम ही आएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, समन्वयी समावयवता कहते हैं। तो संरचनात्मक समावयवता 4 प्रकार के, आयनन समावयवता, बंधक समावयवता, हाइड्रेट समावयवता और समन्वयी समावयवता। जब तक इस चीज को आप लोग लिख के कॉपी में उतारेंगे नहीं तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जरूर लिख लिया कीजिए। बात करेंगे त्रिविम समावयवता, ठीक है बच्चों। तो जो त्रिविम समावयवता होता है वो भी दो तरह के, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता में डिवाइड होता है। त्रिविम समावयवता क्या है,
कि जब दो या दो से अधिक उप सहसंयोजक यौगिक के अनुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं, इसमें संरचना भी सेम हो जाता है। अलग क्या होता है, तो त्रिविम में व्यवस्था अलग होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अनुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन धातु से जुड़े लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था अलग होती है, त्रिविम समावयव कहलाते हैं, तथा यह घटना त्रिविमीय समावयवता कहलाती है। और बच्चों त्रिविमीय ये जो होता है ये दो प्रकार की होते हैं, ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशीय समावयवता। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो त्रिविम समावयवता है, त्रिविम समावयवता जो होता है बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शॉर्ट में हम इसको जीआई भी कह सकते हैं, है ना, जीआई भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है प्रकाशीय समावयवता, प्रकाशीय समावयवता। ये जो प्रकाशीय समावयवता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग शॉर्ट में ओआई भी कह सकते हैं। अब हम लोग जो ऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं कि जीआई जो है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार के होते हैं, एक समकक्ष, ठीक है, समकक्ष को शिष्य बोलते हैं, और दूसरा होता है बच्चों विपक्ष, विपक्ष को क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दो तरह के, दक्षिणावर्त घूर्णक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करता है जिसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में, जिसका दर्पण प्रतिबिंब होता है वो एक दूसरे को अध्यारोपित पूरी तरह से ढक नहीं सकता, उसको बोलते हैं कि वो प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करता है। मतलब वो पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है तो हम उसको दक्षिणावर्त घूर्णक कहते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त घूर्णक। एक्स्ट्रो रोटेटरी करते हैं, डी से दिखाते हैं इसको, टी टाइप का। और दूसरा होता है वामवर्त घूर्णक, वामवर्त घूर्णक, इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं, एल से दिखाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, उसी तरह से ये भी दो तरह के होते हैं। अब बात आता है कि ये जो ज्यामितीय समावयवता है वो कौन प्रदर्शित करेगा। तो ज्यामितीय समावयवता बच्चों दो तरह के यौगिक को मेन रूप से कंसीडर किया जाता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, मतलब जिसकी समन्वय संख्या 4 और जिसकी समन्वय संख्या 6। तो हम लोग पहले समन्वय संख्या 4 वाले के बारे में बात करते हैं कि जिसकी समन्वय संख्या 4 हो। तो ज्यामितीय समावयवता की बात करने वाले हम लोग, जीआई की बात करने वाले हैं। तो जीआई में क्या होता है कि जब हम बात करेंगे, हम पहला केस में बात करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर, जब समन्वय संख्या 4 हो। तो समन्वय संख्या 4 जब होता है ना बच्चों, तो दो तरह के प्रसंस्करण प्राप्त होते हैं, एक sp3, एक dsp2। तो जब sp3 की बात होती है तो जो आकृति होता है वो चतुष्फलकीय होता है। वो क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, और जब dsp2 होता है तो इसका होता है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। देखिए चतुष्फलकीय किस तरह से होता है, हम लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं कि चतुष्फलकीय कैसा होता है ना।
चतुष्फलकीय की संरचना जो होती है बच्चों वो इस तरह से होती है ना, ऐसे होता है, ऐसे। तो चतुष्फलकीय में इस तरह की संरचना होती है। और जो तो ये 3 डायमेंशनल तरीके से होता है। वर्ग समतलीय में क्या होता है, इस तरह से होता है ना। वर्ग समतलीय में एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है, इस तरह से। तो एक प्लेन में होता है और ये इस तरह से होता है, इसको बनाते हैं। तो जैसे कहने का मतलब है आपके पास मेटल है, अब मेटल से 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो ये जो लिगेंड है वो इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ सकता है, इधर से जुड़ जाएगा, और एक ठो इधर से जुड़ जाएगा। तो ये जो संरचना हुआ वो चतुष्फलकीय हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इसी मेटल में, है ना, 4 लिगेंड कुछ इस तरह से जुड़े, इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ग समतलीय कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो है चतुष्फलकीय वाला कोई जीआई शो नहीं करता है, नो जीआई, किसी प्रकार का जीआई ये शो नहीं करता है। तो जीआई शो कौन करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा, इस टाइप वाला शो करेगा, वर्ग समतलीय वाला। अब वर्ग समतलीय में देखा जाए तो कुछ केस है जिसको पे हम देखते हैं, गौर करते। मान लिया जाए आपके पास जो यौगिक है वो Ma4 टाइप का, जो कॉम्प्लेक्स है वो Ma4 टाइप का हो, जैसे M कहने का मतलब CuCN4, ऐसे CuCN4 टाइप का, है ना, इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा हो। तो यहाँ पे Cn का काम A कर रहा है और कॉपर का काम M कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर चारों सेम है, चारों सेम है, अच्छा ये GI शो क्यों नहीं करता, तो क्या इससे भी अगर L हटा के उसके जगह पे कुछ भी लाएंगे तो ये ऐसे भी कैसे भी घूम के अरेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा स्पेस में, इसीलिए ये GI शो नहीं करेगा। अब ये Ma4 वाला भी कोई GI शो नहीं करेगा, नो GI, क्यों, क्योंकि ए को चेंज हो जाने, मतलब चारों सेम है तो फिर क्या होगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। दूसरा दूसरा जैसे Ma3B, इसमें से एक तो चेंज कर देंगे, बाकी 3 को सेम रहेगा, यहां से भी GI नहीं मिलेगा, नो GI, है ना। अब तीसरा तीसरा हम लोग लिखने वाले हैं Ma2B2, तो ये या इसके पास 2 GI होगा। अब कौन कौन होगा वो आपको दिखाते हैं। Ma2B2 में 2 GI होगा, जैसे मेटल है, मेटल से ए टाइप वाला जो लिगेंड है, ठीक है, ए टाइप वाला जो लिगेंड है, मान लो इस तरह से है, ए ए, इधर और इधर से बी बी, तो ये क्या है, एक ही तरफ है ना, बी वाला एक ही तरफ है, तो हम इसको बोलते हैं समकक्ष है, ये सिस है ना, समकक्ष टाइप का है। ठीक है, GI 2 ही होगा, तो GI 2 होगा, तो एक समकक्ष होगा, दूसरा विपक्ष होगा, बस ये इस तरह से। अब इसका अगर हम बात करें विपक्ष वाला, तो अभी जो दोनों बी एक साथ था, अब हम बी को क्या कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, तो बी हो जाएगा आमने सामने, ए भी हो जाएगा आमने सामने, तो ये हो गया विपक्ष, ट्रांस। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग जीआई निकालते हैं। तो जीआई 2 तरह के निकलता है, एक समपक्ष, दूसरा विपक्ष। एक ही तरफ हो तो समपक्ष, आमने सामने हो तो विपक्ष। इसके अलावा एक और हम लोग लिख सकते हैं, Ma2BC, दो को सेम हो और दो को अलग अलग हो, तो यहाँ भी 2 GI आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कि M, चारों लिगेंड अगर अलग अलग हो जाए और चारों एक दंतुर हो जाए, तो यहाँ से 3 GI पॉसिबल है।
तो ये तो तब हुआ जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4 हो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर जब क्या होता है, 6 होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाए, 6 हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा ना, तो आपके पास जो प्रसंस्करण आता है, एक आता है DSP3, सॉरी D2sp3 या sp3d2, और दूसरा होगा D2sp3। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, जो संरचना होगा वो अष्टफलकीय होगा, है ना। ये भी क्या होगा, अष्टफलकीय होगा। और अष्टफलकीय का मतलब 4 गो एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। जैसे अगर मान लिया जाए एक एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 गो हो गया प्लेन में, तो वर्ग हो गया, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ठीक है। तो एक एक दो तीन चार प्लेन ऊपर, चार प्लेन मतलब 4 फेस नीचे, 4 4 8 फेस हो जाता है, अष्टफलकीय कहते हैं। तो अष्टफलकीय जो बनता है कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि मान लो बीच में मेटल है, और मेटल से बच्चों 4 लिगेंड आपको इस तरह से जुड़ रहा है एक प्लेन में, है ना। 4 गो लिगेंड जुड़ रहा है इस तरह से एक प्लेन में, और इसके बाद एक लिगेंड ऊपर से और एक लिगेंड नीचे से, इस तरह से। हम सबको नंबरिंग दे देते हैं, इसको 1 नंबर बोल देते हैं, इसको 2 नंबर लिगेंड, ये 3 नंबर वाला, ये 4, ये 5 और ये 6। तो बच्चों वो जो 1-2 पोजीशन होता है ना, 1-2 पोजीशन, ये 90 डिग्री पे होता है, और इसी को समपक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समपक्ष कहा जाता है। और जो 1-6 पोजीशन है वो होता है 180 डिग्री पे। 1-6 पोजीशन जो आमने सामने वाला होता है वो 180 डिग्री पे होता है, इसको विपक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। तो एक हो गया समपक्ष और एक हो गया विपक्ष, ठीक है। अब आता है कि सर कुछ बढ़िया बढ़िया से हमको करके दिखाइए, मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एकदम रियल क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। CuNH3 होल 4 Cl2, ठीक है। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स का हमको क्या करना है, इस और देखना है कि इसमें GI शो करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, हम इसको इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ये MA4B2 टाइप का है, MO4B2, क्योंकि M के जगह पे मेटल हो गया, A के जगह पे NH3 4 गो, अब B के जगह पे Cl 2 गो। इसका अगर हम बनाए बच्चों तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बीच में Cu रहेगा, और 4 गो NH3 है, तो एक NH3, 2 NH3, इधर से एक और NH3 दे देते हैं, एक NH3 नीचे से दे देते हैं, और जो 2 Cl है बच्चों, एक Cl ऊपर से और एक Cl इस साइड से हो जाता है ना। तो ये चारों तो एक प्लेन में है ना, और ये तो उस पे परपेंडिकुलर के रूप में आप मान सकते हैं, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मतलब ये कह सकते हैं कि ये समपक्ष वाला है। कौन सा है, समपक्ष वाला, सिस वाला है ये है सिस वाला समपक्ष। और इसी का अगर ट्रांस बनाए, अगर हम इसका ट्रांस लिखना चाहें तो ट्रांस कैसे लिख सकते हैं, CuNH3 जो चारों है, चार को जो NH3 है बच्चों, वो इस तरह से चारों NH3 प्लेन में आ जाए, है ना, चारों NH3 एक प्लेन में आ जाए, और एक Cl ऊपर से और एक Cl नीचे से इस तरह से जुड़ा हुआ हो। तो हम कहेंगे कि यहाँ देखिए Cl क्या हो गया, आमने सामने हो गया, Cl आमने सामने हो गया, और आमने सामने हो गया तो हम कहेंगे कि ये ट्रांस है। ट्रांस है मतलब विपक्ष है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग कई सारे बना सकते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग कई सारे बना सकते हैं। तो एक आप इस तरह से देख लीजिए, ये तो हो गया ये वाला, अभी हमने इसकी भी बात किया था।
तो यहाँ पे कई तरह के आपको देखने को मिलेगा, जैसे MA6 टाइप का, छेबो का छेबो सेम हो जाए। अब छेबो सेम हो जाएगा तो कोई GI शो ही नहीं करेगा, ठीक है। 5 गो भी सेम रहेगा, एक अलग रहेगा तो भी GI नहीं होगा, लेकिन 4 गो सेम रहेगा, 2 गो अलग रहेगा, जो ये वाला कंडीशन था, तो हम इसमें कह दे सकते हैं कि दो GI है इसमें। MA3B3 की बात करें तो इसमें भी 2 गो GI होगा, एक फेशियल वाला, एक दूसरा मर वाला, मेरिडियन वाला, ठीक है। MA2B2C2 अगर रहेगा तो 5 गो GI होगा। एक और तरीका हो सकता है कि M रहे AA2B2, AA2 का मतलब है AA जो है वो द्विदंतुर लिगेंड है, वो 2 गो होगा, और A भी एक दंतुर लिगेंड है जो 2 है, तो यहां से भी 2 GI आपको मिलेगा। इसका एक हम उदाहरण आपको देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर है, En2 है, En क्या है, द्विदंतुर लिगेंड, तो AA जो दिखाया गया वो द्विदंतुर लिगेंड को दिखाया गया, तो En2 है और Cl2 है, A के जगह पे हम Cl ले लिए तो Cl2 हो गया। अब इसका अगर समपक्ष और विपक्ष निकाले बच्चों, तो समपक्ष विपक्ष कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। देखिए जैसे 2 गो En है, तो En द्विदंतुर लिगेंड है, एक En 2 बॉन्ड बनाएगा, है ना, और Cl आमने सामने हो गया, आमने सामने हो गया तो विपक्ष हो गया। और अगर हम En को थोड़ा सा, ये Cl वाला को हम ले आए इस साइड और इसको थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे लिखे, तो ये दोनों Cl के बीच में 90 डिग्री हो गया, मतलब ये समपक्ष वाला हो गया। तो इस तरह से हमने ज्यामितीय समावयवता को पढ़ लिया, है ना। दूसरा है प्रकाशीय समावयवता। तो प्रकाशीय समावयवता क्या होता है बच्चों? प्रकाशीय समावयवता क्या होता है? प्रकाशीय समावयवता ये होता है, जो प्रकाशीय समावयव होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते, इन्हें प्रतिबिंब रूपी या एनांशियोमर भी कहा जाता है। अब जैसे अभी हमने बात किया था, वहां पे CuEn2Cl2 था, यहाँ पे हमने PtEn2Cl2 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए विपक्ष है, आमने सामने है, विपक्ष है, और थोड़ा सा ऐसे मतलब टेढ़ा करके है, मतलब 90 डिग्री पे रखे है इसको, तो ये समपक्ष है, ये समपक्ष, ये विपक्ष, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब निकाले, तो दर्पण प्रतिबिंब अगर हम इसका निकालते हैं तो जैसा ये है वैसा ही बन जाएगा, तो इसको उठा के रखेंगे तो पूरी तरह से ढक जाएगा। लेकिन इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं बच्चों, तो जो जो ये इधर से है ना, ये इधर से है, और इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा तो ऐसे हो जाएगा, और जब हम इसको उठा के रखेंगे, इस पे ढकेंगे, तो पूरी तरह से नहीं ढकेगा। तो जो समपक्ष वाला होता है वही केवल प्रकाशीय समावयवता शो करता है। ज्यामितीय, 2 तरह के ज्यामितीय समावयव होगा, अगर ज्यामितीय समावयव होता है तो 2 तरह का होगा, विपक्ष और समपक्ष, उसमें से केवल समपक्ष वाला प्रकाशीय समावयव प्रदर्शित करता है, विपक्ष वाला नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इसमें कुल कितने संभव समावयव होंगे। देखिए दोनों एक ही जैसा है, इसमें क्या है, PT है, इसमें CO है, En है, En के जगह पे C2O4 है, ये भी द्विदंतुर है, ये भी द्विदंतुर है, ये एक दंतुर है, ये भी एक दंतुर है, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बन रहा है, एक्चुअली में ये समपक्ष विपक्ष जो हुआ, तो ये दो हो गया, और एक क्या हो गया, D वाला और एक L वाला, तो 2 2 4 हो जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों में सेम आ जा रहा है, इसलिए केवल 3 होगा, तो आंसर इसका 3 होगा बच्चों, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समावयवता वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, पक्का है कि आपका बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।